मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल और कादिर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले अजीजों, मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया और ये शर्फ हासिल है कि मैं आपके सामने अपने खुदा के नाम का प्रचार करने वाला बन सका। अपने खुदा के नाम को प्रचार करने वाला हूँ। मेरे खुदावन का शुक्र है। उसके बाद मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब बुजुर्ग भगत आरफ जवेद साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये PMR के चर्च, पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया का चर्च और ये प्लेटफॉर्म फराहम किया ताकि मैं अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल और उसके कलाम का प्रचार करने वाला बन सकूं। सो मेरे अजीजों, आज जो हम अपने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने जा रहे हैं और आज के कलाम का मेरा टॉपिक है, मैं कौन हूं, हुज आर्मी, कि मेरी लाइफ में क्या किरदार है, मेरा मसीहत में क्या किरदार है और किस तरह खुदा मुझे अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो आज हम देखेंगे कि मैं कौन हूं। तो मेरे अजीजों, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं और बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है। सबसे पहले हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 3 आयत देखेंगे जिसमें कुछ यूं मरकून है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वह खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हालेलुया। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो सके। ये स्टोरी हमने बड़ी दफा देखी है कि निकोदेमुस को खुदा इस तरह कह रहा है कि जब तक नए सिरे से कोई पैदा ना हो सके वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। तो ये भी हकीकत है कि खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना चाहिए। तो निकोदेमुस ने ये खुदावन से कहा कि ऐ मेरे आका, ऐ यस्सु, क्या कोई नए सिरे से पैदा होने के लिए दोबारा अपनी माँ के पेट में जाएगा? लेकिन मेरे खुदा ने ये जवाब दिया कि नहीं, उसको अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है, नए सिरे से पैदा होना है, अपने खुदा के कामों को आगे लेके चलना है, रूहानी जिंदगी में आगे लेके जाना है, फिर वो नए सिरे से पैदा होता है। ये नहीं कि वो अपनी माँ के पेट में दोबारा जाए और नए सिरे से पैदा और अपने खुदावन के जलाल के लिए काम करे, बल्कि नए सिरे से पैदा होने से मुराद है कि वो अपनी रूहानी जिंदगी में जिस तरह उसका खुदा उसे इस्तेमाल करता है उस तरह अपने खुदावन के जलाल के लिए आगे बढ़े और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाला बन सके। तब इस तरह वो नए सिरे से पैदा होता है। ये नहीं कि वो अपनी माँ के पेट में दोबारा जाए और नए सिरे से पैदा हो। तो हम अपने कलाम में आगे बढ़ते हुए यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और 15 आयत को देखेंगे। उसमें कुछ यूं हमें खुदावन का कलाम बताता है, आपसे मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैं दोस्त कहकर कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बताता हूं। कि अब से मैं तुमको नौकर नहीं कहूंगा बल्कि दोस्त कहूंगा। जब हम खुदावन के कामों को उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो खुदावन हमें क्या बना लेता है? अपना दोस्त बना लेता है। ये होता है नए सिरे से पैदा होना, कि हम उसके कलाम को, अपने खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होके खुदावन के दोस्त बन जाते हैं। दोस्त का मतलब ये है कि हर वो बात,
हर वो बात जो हम अपने दोस्त से कहते हैं, वो बात किसी और से नहीं कह सकते। ना वो अपने भाई से हम बात कर सकते हैं, ना अपने बाप से, ना अपनी माँ से, ना अपनी बहन से, ना अपनी बीवी से। बल्कि दोस्त एक ऐसा रिश्ता है कि जिससे हम अपनी तमाम बातें शेयर करते हैं। तो खुदावन ने क्या कहा है कि अब से मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा। और दोस्त किस तरह हम खुदावन के बन सकते हैं? उसके हुक्मों पर अमल करके, उसके बताए हुए रास्ते पे चल के, जो मेरा खुदावन कहता है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर हम खुदावन के दोस्त बनेंगे, अपने यस्सु के, अपने आका के, अपने मसीहा के दोस्त बनेंगे। फिर ऐसे नहीं कि हम गली के नुक्कड़ पे खड़े होके खुदा खुदा करना शुरू कर दें तो हम कहें कि मैं खुदावन का दोस्त हूं। बिल्कुल, खुदा ऐसे बंदे को बिल्कुल लाइक नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। बल्कि सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ हम अपने खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर हम नए सिरे से पैदा होके अपने खुदावन के दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त वो होता है जिसे आप हर बात शेयर करते हैं। और खुदावन ने ये कहा है कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़े अज़म की बात है कि हम अपने खुदावन के, अपने आका के, अपने निजात दहिंदा के दोस्त बन गए हैं। हालेलुया। इसी तरह हम अपने कलाम में आगे बढ़ेंगे और पहला करंथियों उसका 3 बाब और 16 आयत को देखेंगे। अब मेरे साथ निकालिएगा, मेरे सुनने वाले मेरे साथ निकालेंगे। पहला करंथियों उसका 3 बाब और 16 आयत में खुदावन का कलाम हमें क्या बताते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकसद हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा का मकसद को बर्बाद करेगा तो खुदावन उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकसद पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। जब हम खुदावन के अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, तो हम खुदा की पाक हैकल बन जाते हैं। खुदावन हमें लव करते हैं। फिर जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ हो जाता है, उसी तरह हमारा खुदावन उस बंदे के खिलाफ हो जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हमें खुदा का घर बनने के लिए कुछ भी नहीं करना, कोई कुर्बानी नहीं देनी, कोई हमने विरद नहीं रटने। सिर्फ सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ अपने खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। हमें उसका नौकर नहीं, अपने खुदावन का दोस्त बनना है। तो खुदावन ये वादा करता है कि तुम मेरा मकदस हो। अगर कोई तुम्हें बर्बाद करेगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो खुदावन की कुर्बत हासिल करने के लिए हमें खुदावन के करीब जाना है, अपने खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, अपना निजात दहिंदा मांगना है। फिर खुदावन हमारे दोस्त बनेंगे, तो हम खुदावन का मकदस बन जाएंगे। और फिर जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, मेरा खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि मेरा खुदा कलाम में वाज़ेह हमें वादा करते हैं कि जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि खुदावन का मकदस पाक है और वो मैं हूं, आप हैं।
बस इसके लिए हमें उसे कबूल करना है। उसे कबूल करने के लिए कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं, किसी किस्म का कोई विरद नहीं हमने रखना, सिर्फ पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, तो मेरा खुदावन हमारा दोस्त बन जाएगा। हालेलुया। इसी तरह हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और 17 आयत में देखेंगे कि खुदावन हमें क्या फरमाते हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से है, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी। हालेलुया। जब हम खुदावन अपने खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसके बताए हुक्मों पर चलते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, तो खुदावन हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल देता है। हमारे सारे काम खुदावन के नाम से होते जाते हैं और हम मसीह में एक नई मखलूक बन जाते हैं। हमारा खुदावन हमें नए सिरे से पैदा करता है और पुरानी सारी चीजें जाती रहती है। पुरानी हमारी जिंदगी के गुनाह, हमारी बदगोइयां, हमारी चुगलबाजियां, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हमारी जिंदगी से जाती रहती है और हम क्या बन जाते हैं? नई मखलूक बन जाते हैं। तो हमें नई मखलूक बनने के लिए अपने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, अपने खुदावन के नाम का प्रचार करने के लिए उसके बताए हुए रास्तों पर चलना है। थोड़ा टाइम के लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा खुदावन जो शफकत में गनी है और कहर में धीमा, वो हमारे साथ है। उसका पाक रूह हमारे साथ है, क्योंकि मेरे खुदावन ने जाते हुए ये वादा किया था कि मैं जाता हूं लेकिन तुम्हें एक मददगार फराहम करूंगा, मददगार दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। सो मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से हमें यह पता चला है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, अपने खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारी एक नई जिंदगी शुरू होती है, जिसमें हम खुदावन के नौकर नहीं बल्कि अपने खुदावन के दोस्त बन जाते हैं। और मेरा खुदावन ने वादा किया है कि तुम मेरा मकदस हो, जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। हालेलुया। इसी तरह खुदावन हमें नई मखलूक बना देता है। जो मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएंगे और ये देखेंगे कि हमें किस तरह अपने खुदावन का दोस्त बनना है, नौकर नहीं बनना बल्कि अपने खुदावन का दोस्त बनना है, क्योंकि मेरे खुदावन रहीम करीम है, गफूर और रहीम है, वो कहर में धीमा, शफकत में गनी है। मेरा खुदावन मुझे और आपको अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू जीसस। आए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर अपने खुदावन
खुदा के हजूर अपने सरों को सरनगू करें और उसके लिए दुआ करें, क्या खुदावन हमें अपना नौकर नहीं अपना दोस्त बनाना है। आपने मेरे आका, मैं आपका नौकर नहीं आपका दोस्त हूं। हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फाज खुदावन, मेरे गियूर खुदावन, मैं दिल दिल की गिराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूं कि आज आपने इस कलाम के वसीला से मुझे नए सिरे से पैदा किया है और मेरी नई जिंदगी में आपने मुझे अपना नौकर नहीं अपना दोस्त बनाया है। और मेरे खुदावन, आपने भी ये वादा किया है कि जो मेरे दोस्त को, मेरे मकदस को बर्बाद करेगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरे खुदावन, आज इस कलाम के वसीला से आपने मुझे नई मखलूक बनाया है। मेरे खुदावन, मुझे अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना, मैं इसी तरह आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाला बन सकूं, आपके नाम का प्रचार करने वाला बन सकूं। मेरे खुदावन, आज के कलाम के वसीला से तमाम देखने वालों के लिए आप बाइसे बरकत ठहरिएगा। मेरे खुदावन, मैं सब कुछ मांगता और पा लेता हूं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन मसीह यस्सु के नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन।